हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम इकाई का अंक निकालना सीखेंगे, वो भी ट्रिक से, आसान भाषा में। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। 971 गुणा 732 गुणा 517 गुणा 318 में इकाई का अंक हमें बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो आप इकाई का अंक बताएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सभी इकाई के अंक ले लेने हैं। यहाँ से 1 ले लिया हमने, यहाँ से 2 ले लिया, यहाँ से 7 ले लिया और यहाँ से 8 ले लिया। और देखिए यहाँ पे गुणे का साइन है तो गुणे का साइन कर दीजिए सभी में, ठीक है। अब चलिए करते हैं, 8 गुणा करते हैं। 1 की गुणा 2 से करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 सत्ते 14, 14 की गुणा 8 से करेंगे तो कितना आएगा, 14 अट्ठे कितना होता है, 14 छिंग 84, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, ठीक है। तो 112 होता है। हमें क्या चाहिए, इकाई अंक चाहिए। तो इकाई अंक यहाँ पे क्या है, 2। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। बहुत आसान तरीका था। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं। तो एक प्रश्न है 540 गुणा 733 गुणा 873 में इकाई अंक बताइए। देखिए चलिए फिर से करते हैं। हमने यहाँ से क्या लिया, इकाई अंक 0, फिर यहाँ से लिया 3 और यहाँ से लिया 3 और गुणे का साइन लगा दिया। अब देखिए अगर हम 0 की गुणा किसी भी नंबर में करेंगे तो 0 ही आएगा। देखिए 0 की गुणा 3 में की तो 0 आएगा, 0 की गुणा फिर 3 में करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो आपको याद रखने की ट्रिक यहाँ पर क्या है, अगर आपको इकाई के अंक कहीं भी 0 दिखाई दे, ठीक है, तो याद रखिएगा हमारा आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। केवल आपको ये देख लेना है इकाई का अंक कहीं पर 0 है, ठीक है। इकाई का अंक 0 का मतलब है आंसर हमारा 0 और वही इकाई का अंक है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर ये ट्रिक हो गई, आसानी से कर सकते हैं, आपको इकाई अंक देखने की आवश्यकता भी नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं, एक प्रश्न और लेते हैं, इकाई से संबंधित है। चलिए प्रश्न है 437 गुणा 825 गुणा 336 गुणा 423 में इकाई अंक बताइए। तो देखिए अब इस वाले प्रश्न की ट्रिक क्या होगी, अगर आपको किसी को अगर यहाँ पे आपको इकाई अंक, देखिए पहले इकाई अंक ले लेते हैं। यहाँ पे इकाई अंक है 7, यहाँ पे इकाई अंक है 5, यहाँ पे इकाई अंक है 6 और यहाँ पर इकाई अंक है 3। अगर कहीं पर भी आपको इकाई अंक 5 दिखाई दे, ठीक है, इकाई अंक क्या दिखाई दे, 5 दिखाई दे और उसकी गुणा किसी सम नंबर से हो रही हो, ठीक है, 5 की गुणा किसी सम नंबर से हो रही हो, तो याद रखिएगा इकाई का अंक हमेशा कैसा आएगा, 0 आएगा। इकाई का अंक 0 होगा, ये इसकी ट्रिक है। जब भी 5 की गुणा किसी सम नंबर से हो तो इकाई का अंक 0 आएगा। जैसे हमने देखा इकाई का अंक 5 है और एक सम नंबर क्या है हमारे पास, 6, इसकी गुणा करेंगे, देखिए 5 छिक्का 30 हो गया, ठीक है, 5 छिक्का 30 हो गया। अब 30 में हम इकाई का अंक क्या लेंगे, 0, 0 की गुणा आप 3 से करोगे तो 0 ही आएगा, 0 की गुणा आप फिर यहाँ पे 7 से करोगे तो 0 ही आएगा। बात क्लियर हो गई। तो आपको याद रखना है अगर आपको इकाई अंक 5 दिखाई दे और उसकी गुणा किसी सम नंबर से हो रही हो तो इकाई अंक हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। तो आप ये ट्रिक समझ गए होंगे। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं। तो एक प्रश्न और है। चलिए अब देखिए आपने, देखिए इकाई अंक ले लेना, पहले 5 है, 9 है और 7 है, इनकी गुणा करनी है। आपने देखा 5 की गुणा अगर हम किसी सम नंबर से करते हैं तो 0 आता है इकाई अंक, लेकिन यहाँ पे 5 की गुणा देखिए 9 से कर रहे हैं, 9 क्या है, एक विषम संख्या है, ठीक है, 7 भी क्या है, एक विषम संख्या है। तो इसकी भी एक ट्रिक है, याद रखिए जब भी 5 की गुणा आपको विषम संख्या से करनी हो, जब भी आपको 5 की गुणा विषम संख्या से करनी हो तो याद रखना है आपको इकाई का अंक हमेशा 5 आएगा। इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा। तो बहुत आसान है, अगर 5 की गुणा सम से करनी हो तो इकाई का अंक 0, 5 की गुणा अगर विषम संख्या से करनी हो तो इकाई का अंक 5। तो 9 देखिए विषम संख्या है, तो 5 की गुणा हम 9 से करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 9 45, तब भी इकाई का अंक 5 आ रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 5, ठीक है। इकाई का अंक क्या है, 5। बात क्लियर हो गई। तो देखिए इस तरीके से अगर छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखेंगे एग्जाम में तो आपके ये क्वेश्चन बहुत ही आसान भाषा में
आसान तरीके से कुछ ही सेकंड में कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं अपनी नई क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।